दोस्तों, डिज्नी का D23 चालू हो गया है और यहाँ से काफी सारी अपडेट्स निकल के आई है। साथ ही हमें यहाँ पे मार्वल का भी अपडेट्स देखने के लिए मिला है। वैसे जैसा मैंने सोचा था वैसा तो ये कोई अपडेट नहीं है, सिर्फ कुछ ही चीजें यहाँ पे निकल के आई है। जो भी है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वॉइस क्वालिटी खराब सुनाई दे रही है तो मुझे माफ करना, ये मैं आईपैड से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं देहरादून आ रखा हूँ, तो घूमने की वजह से अपना जो लैपटॉप है वो मैंने कैरी नहीं किया है। पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो अपडेट है वो दे दूं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को चालू करता हूं। सबसे पहला अपडेट जो निकल के आया है D23 में मार्वल के पैनल से वो ये है कि कैप्टन अमेरिका का जो ब्रेव न्यू वर्ल्ड है उसका एक छोटा सा पार्ट हमें यहाँ दिखाया गया, जहाँ पे हैरिसन फोर्ड का जो कैरेक्टर है थंडरबोल्ट रोज, वो स्पीच के दौरान ट्रांसफॉर्म हो जाता है रेड हल्क में। और ये दिखने में सही में खतरनाक लगता है। अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया है कि उनका जो प्रेसिडेंट है वो हल्क है। और जो लीक फुटेज मैंने देखी है इंटरनेट पे, उसे देख के तो ये लग रहा है कि जो हल्क का CGI है वो बिल्कुल भी अभी भी इन्होंने पॉलिश नहीं किया है। और ये बात मैंने अपने जो रिएक्शन वाले चैनल है, जब ये ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ट्रेलर आया था वहां पे भी बताया था कि भाई हल्क का जो CGI है वो थोड़ा रबड़ी टाइप का दिख रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि सिलिकॉन का बनाया हुआ है हल्क। पर ये मूवी को आने में अभी टाइम है। मूवी अगले साल फरवरी में आने वाली है। और इसी के साथ दूसरा जो अपडेट है वो एगेथा ऑल अलोंग की तरफ से निकल के आया है। इसका मुझे यहाँ पे ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, बल्कि इन्होंने एक ट्रेलर रिलीज किया था और वो पब्लिक डोमेन में भी आ गया। आई मीन मार्वल के चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। ट्रेलर में ऐसा कुछ खास नहीं है और किसी एक बंदे की बात करी गई है, जहां तक मुझे लग रहा है कि भाई क्या पता ये मेफिस्टो की बात कर रही हो एगेथा। ज्यादा कुछ था नहीं एगेथा के ट्रेलर में, तो इस पे मैं बात नहीं करना चाहूंगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले अपडेट पर। और ये अपडेट जो निकल के आया वो आयरन हार्ट का है। और यहाँ पे एक ट्रेलर दिखाया गया जो कि पब्लिक डोमेन में तो नहीं है, हमें देखने को नहीं मिला। शायद ये ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बाद या मेरे ख्याल से दिसंबर में ये लोग आयरन हार्ट का ट्रेलर दिखा सकते हैं। जिन लोगों ने ये ट्रेलर देखा है वो तो यही बता रहे हैं कि ट्रेलर की जो स्टार्टिंग है वो वकांडा फॉरएवर में, जहाँ पे लास्ट एंड हुआ था, वहीं से स्टार्टिंग है कि जब सूरी जो है वो रेरी विलियम से अपना जो आर्मर है वो मांग लेती है। बताया ये भी जा रहा है कि इसमें मेफिस्टो दिख सकता है, क्योंकि जिन्होंने कॉमिक बुक पढ़ी है वो जानते हैं इसके बारे में। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इसमें जो विलन है, एक नया विलन होने वाला है दाहुड, जिसका नाम पार्कर है। और रीरी विलियम्स जो है वो पार्कर रॉबिन की जो गैंग है उसको ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली रीरी विलियम्स के पास इतना पैसा तो नहीं है कि वो एक अपना नया आर्मर बना सके, तो उसे बनाने के लिए उसे पैसा चाहिए, जिसके लिए वो गलत काम करती है। पार्कर रॉबिन की गैंग ज्वाइन कर लेती है। अब इसमें बताया जा रहा है कि एपिक फाइट हमें देखने के लिए मिल सकती है और मिलनी चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पे आप सूट दिखा रहे हो जैसे हमने आयरन मैन फर्स्ट में देखा था। और आयरन मैन की जो भी मूवी है भाई काफी अच्छी लड़ाई देखने को मिलती है, तो यहाँ एपिक बैटल होना चाहिए। और अगर मैकेनिकल सूट हो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। पर मैं ये भी सोच रहा हूँ कि ये दाहुड को कैसे सेटअप करने वाले। और अगर जिनको नहीं पता मैं बता दूं, दाहुड की जो पावर है वो मैजिकल और मिक्स विद सुपरनैचुरल है। तो अब इसे ये कैसे दिखाएंगे वो देखना बाकी है। पर इसी के साथ हम चलते हैं अगले अपडेट पर, जो कि फैंटास्टिक 4 का है। अब फैंटास्टिक 4 का ये लोग अपडेट लाते रहेंगे, जितना भी जो भी मार्वल के पैनल्स दिखाए जाएंगे, चाहे वो डिज्नी का D23 हो या कॉमिक कॉन हो। फैंटास्टिक 4 का आने वाली जो भी चीजें है वो हमें बार बार हमारे सामने दिखाई जाएगी। तो इसमें से ज्यादा कुछ तो निकल के नहीं आया, पर हमने ये देखा कि भाई जो जॉनी स्ट्रॉम है वो एक प्रॉपर कॉमिक बुक एक्यूरेट कॉमिक सूट में देखने को मिला। और आप इसका व्हाइट कॉलर भी देख सकते हो। और इसी के साथ एक इमेज भी निकल के आई जहाँ पे फैंटास्टिक 4 की जो फैमिली है, वो जो 4 बंदे हैं वो खाना खा रहे हैं। तो गैलेक्टस से रिलेटेड यहाँ पे ज्यादा कुछ दिखाया नहीं, ज्यादा क्या कुछ भी नहीं दिखाया, पर मैं एक्साइटेड तो गैलेक्टस के लिए था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं जो यहाँ पे मार्वल का लास्ट अपडेट और सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट जो मुझे लगा वो डेयरडेविल बॉर्न अगेन का लगा। यहाँ पे इसका एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया गया। अब ये जो जिन्होंने अटेंड किया है D23 उन्हीं को देखने के लिए मिला, और जो उनके खास बंदे। यार सही में लाइफ में इतना तो कुछ बनना है मुझे कि जो भी मार्वल के अपडेट आए या DC के अपडेट आए वहाँ पे मैं उपस्थित रहूँ। तो ये थोड़ा क्रेजी था। खास हम लोग भी हमें भी मौका मिलता तो हम भी वहाँ पे होते। तो यहाँ से जो अपडेट निकल के आया वो यही है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से उसे छोड़ा गया था सीजन 3 के बाद, जो सीजन 4 आने वाला था। तो आप इसको यही समझ सकते हो कि ये कंटिन्यूएशन है। और इस बार हमें मैड मॉर्डॉक और विल्सन फिस्क की जो लड़ाई है वो कुछ डेविड वर्सेस गोलाइथ जैसी देखने को मिलेगी, जहाँ पे एक बड़ा
जायंट आदमी है और एक छोटा सा बच्चे के समान बंदा है जिनकी बैटर है वो एपिक होने वाला है। और हम सबको पता है कि डेविड ही जीतने वाला है और ये बाइबल में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ हमें सेटअप देखने को मिलेगा। पर जो फिस्क है वो अब यहाँ मेयर बन चुका है और जो लड़ाई है वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगी डे डेविल के लिए। और इसी के साथ यहाँ पे एक और फुटेज दिखाई गई है, ये मैंने इंटरनेट पे देखी है, जहाँ पे जो जॉन बंथाल का पनिशर है वो एकदम बियर्ड में देखने के लिए मिला, मतलब उसकी दाढ़ी है। तो भाई जो लुक है वो तो क्रेजी है। एक छोटा सा फाइट सीक्वेंस देखने को मिला हमें यहाँ पे। इसी के साथ यहाँ पे व्हाइट टाइगर भी होने वाला है, तो मैं एक्साइटेड हूँ भाई इस सीजन के लिए। बताया जा रहा है 8-9 एपिसोड होने वाले हैं, तो शायद अच्छा खासा ये लोग कवर कर ले। और जो पुरानी टीम है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिली। साथ ही एक छोटा सा सीक्वेंस भी है जहाँ पे विल्सन फिस्क को मैड मर्डॉक बोलता है कि भाई जो भी तू गुंडागर्दी कर रहा है इसे छोड़ दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो विल्सन फिस्क उसे बोलता है कि ये तुम बोल रहे हो या तुम्हारे अंदर का जो डार्क साइड है वो अब मुझे धमका रहा है। तो डे डेविल के अलावा मुझे कुछ भी D23 में इतना इम्पोर्टेंट देखने को नहीं मिला। फैंटास्टिक 4 इम्पोर्टेंट है पर उसकी सिर्फ एक इमेज देखने को मिली है। बाकी डिज्नी की तरफ से जो जो निकल के आया वो भी मैं आपको क्विक बता देता हूँ। तो डिज्नी की तरफ से अवतार का एक नया पोस्टर देखने के लिए मिला और एक छोटा सा सीक्वेंस उन्होंने दिखाया है, सॉर्ट ऑफ ट्रेलर मान सकते हो आप इसको। अवतार द फायर एंड ऐश। इस मूवी में पेंडोरा में जो वोल्केनिक साइड है वो दिखाई जाएगी कि वहाँ के जो लोग है वो कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और अच्छा खासा बैटल की आप उम्मीद रख सकते हो भाई कि फायर कितनी ताकतवर है और वो कैसे अपने आगे आई हर चीज को ऐश में बदल देगी। तो ये काफी अच्छा लगा। वैसे अगर जैसा मैंने पहले बोला कि अगर हम वहाँ होते तो विजुअली काफ़ी मज़ा आ जाता देखने में। इसी के साथ डिज्नी की तरफ से एक स्नो वाइट की इनकी मूवी बन रही थी, तो उसका भी लुक निकल के आया, एक ट्रेलर भी निकल के आया। और यहाँ पे गैल गडोट भाई ईवल रूप में दिखाई दे रही है, पर सच्चे बताऊं दिल ले गई। तो अच्छा था, ये देखने में अच्छा लगा। साथ ही इन्होंने मैंडलोरियन का एक नया सीजन अनाउंस कर दिया। अब ये सीजन 4 तो नहीं लग रहा क्योंकि इसका नाम मैंडलोरियन एंड ग्रोकू है, तो मुझे नहीं लगता ये सीजन 4 कंटिन्यू करेंगे। वैसे सीजन जो 3 था वो एकदम बकवास था भाई सीजन 2 के मुकाबले। पर इन्होंने स्टार वॉर्स में से एंडोर 2 को ग्रीन फ्लैग दे दिया है कि हमें एंडोर 2 देखने के लिए मिलेगी। एंडोर 1 बहुत अच्छी थी, मेरे को तो पर्सनली काफी पसंद आई थी। बहुत सारी चीजें यहाँ पे इन लोगों ने अनाउंस करी है। अब सारी चीजें कवर करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और एडिट नहीं कर सकता मैं खुद ही एडिट करता हूँ अपने वीडियोस। तो उम्मीद मुझे अब डीसी के फैंडम से है कि उनकी तरफ से क्या हमें सुनाई देता है या क्या दिखाई देगा, तो मैं उसके लिए काफी एक्साइटेड हूँ। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाकी मैं देहरादून में हूँ, यहाँ पे मुझे मजा आ रहा है भाई, वेदर बहुत अच्छा है यहाँ का। तो आप लोग अपने विचार लिख सकते हो कि जिन्होंने देहरादून घुमा हुआ है कि मैं कहाँ घूम सकता हूँ, क्योंकि मैं 7 दिन और रहने वाला हूँ यहाँ पे। तो मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड स्टे ऑसम।